नर्मदे हर। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा शीश नमन। सर्वप्रथम तो नर्मदे हर खूब स्नेहाती मंगल होत। और मैं अपने से जुड़ने वाले सभी लोगों से सर्वप्रथम तो परिचय करा दूं। हालांकि आप परिचित हैं, क्योंकि सबको पता है मेरी साधना, मेरी तपस्या और नर्मदा की जो मुझ पे कृपा है, उसका कहीं ना कहीं कारण आप ही हैं कि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और सब जानते हैं कि अगर किसी का संबोधन ही बड़े महाराज जी हो, तो उसके पीछे उनके कितने बड़े बड़े कृत्य रहे होंगे, कितने बड़े बड़े उस धर्म को लेके प्रयास रहे होंगे, और कितने बड़े बड़े उनके अनुष्ठान रहे होंगे जिसकी वजह से वो बड़े बने। कुछ दो गुण तथ्य मैं महाराज जी के बारे में जरूर आप सबको बताना चाहूंगी, इसके पहले कि आप उनकी अमृत वाणी की वर्षा अपने ऊपर करें। कि एक तो जो हम हमेशा सुनते आए हैं कि गीता हमारा जो है वो सर्वप्रथम ग्रंथ होना चाहिए, और होता भी है। और अगर उसकी एक एक पंक्ति को भी हम आत्मसात कर पाए, एक पंक्ति को भी, तो जीवन धन्य हो जाता है। महाराज जी गीता धाम से ही एक पूरे आश्रम का संचालन करते हैं, और उसमें विद्यार्थियों को प्राथमिकता से गीता का ही पाठ करवाते हैं। और दूसरा, वो एक नरसिंह मंदिर का संचालन करते हैं, वहीं उनका आसन हमेशा रहता है। जैसे कि कहीं ना कहीं ये प्रतीकात्मक है कि अगर आप मानव हैं तो मानवीय रहें, लेकिन अगर धर्म के ऊपर कभी संकट आए तो आप सिंह बन जाएं। तो आपने हमेशा गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी के मंदिर देखे होंगे, लेकिन नरसिंह मंदिर आपने, मुझे नहीं लगता है कहीं सुना होगा, या बहुत कम सुना होगा। तो जब भी आप जबलपुर जाएं तो नरसिंह दर्शन जरूर कीजिएगा, महाराज जी के मंदिर के, उनके आश्रम के। और मैं बिल्कुल भी समय खराब नहीं करूंगी, मुझे पता है रोज आप मुझे सुनते हैं, और आज आप सभी प्रतीक्षात्मक है इस बात के कि महाराज जी की वाणी आए। तो पिता तुल्य स्वामी जी महाराज से मैं चाहूंगी कि वो आए और सर्वप्रथम सृष्टि पे जल की प्रथम बूंद नर्मदा के बारे में हम सबको पहले बताएं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि माम नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष माम। नर्मदा जी भौतिक दृष्टि से तो दुनिया की सबसे पुरानी नदी है, सरिताम्बरा है, और दैविक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से वे जीवनदायिनी है, पूज्य है, और हजारों लाखों लोगों को शरण देती हैं। मां नर्मदा के तट पर कभी कोई भूखा नहीं रहता है। इस समय जबकि पर्यावरण प्रदूषण के साथ जल बड़ा प्रदूषित हो गया है, देश की तमाम नदियों में जल प्रदूषित है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, नद्योस्त नाड्या, नदियां देश की, पृथ्वी की नाड़ियां हैं। यदि हमारे शरीर की नाड़ियां अवरुद्ध हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो जीवन रुग्ण होता है, कठिन होता है। ऐसे ही ये नदियां जिनमें जल नहीं, जीवन बहता है, वे प्रदूषित हों, प्रवाह में अवरोध हो जाए, गंदगी आ जाए, तो हमारा, समाज का, देश का, मानवता का जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। आज भी मां नर्मदा ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण मुक्त है। जहां बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि गंगा और यमुना ऑक्सीजन पर चल रही हैं, बहुत प्रदूषण हो गया है। सारा संत समाज, सारे बुद्धिजीवी
इसके लिए बहुत चिंतित हैं और लोग लगे हुए हैं गंगा यमुना में शुद्ध हो, परंतु ये नर्मदा जी अभी भी तमाम सरिताओं में श्रेष्ठ हैं और कम से कम प्रदूषण समय रहते हैं। नर्मदा खंड के तमाम लोग जागृत हुए हैं, साधु समाज, संवाददाता और समाज के सभी गणमान्य जन मां नर्मदा को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए। एक बात और ये ध्यान रखें, और ये आपने कई बार ये वाटर वुमेन जिसे कहते हैं आप, मैं जलपरी कहता हूं इसे, इस क्षिप्रा से सुना कि जल को कैसे बचाया जाए, इसकी कैसे सुरक्षा की जाए, चिंतित हैं। और ये भी आपने सुना, ऐसे कहने को तो पृथ्वी पर जल बहुत है, 3 गुना जल है, पृथ्वी 1/4 ही है, लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम है। समुद्र का पानी, सागर में पानी बहुत है, लेकिन वह पानी ना तो पीने के योग्य है, ना तो हमारी प्यास बुझा सकता, ना नहाने के योग्य है, ना सिंचाई के योग्य है। किसी प्रकार की उपयोगिता सागर के जल की हमारे जीवन में नहीं है। और स्वच्छ जल जो हमारी प्यास बुझाता है, हमारे शरीर को, हमारे वस्त्र को, हमारी वस्तुओं को स्वच्छ करता है, ऐसा जल बहुत कम है। और मित्रों, एक बात सदा ध्यान रखना, दुनिया में सभी चीजों का विकल्प है, जल का कोई विकल्प नहीं। भोजन के विकल्प हैं, ठीक है, भूख लगती है, हम अन्न ग्रहण करते हैं, दाल भात रोटी खाते हैं, तो मान लो अन्न ना मिले तो भी विकल्प है, हम फल खा सकते हैं, साग सब्जी में जी सकते हैं, दूध पी करके और जीवन निर्वाह कर सकते हैं। भोजन के बहुत विकल्प हैं, लेकिन प्यास लगे तो इसका कोई विकल्प नहीं है पानी के अलावा। हमें तृप्ति सिर्फ पानी से ही मिलेगी। दुनिया की कोई चीज हमारी प्यास को बुझा नहीं सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है जल संरक्षण की। और जल संरक्षण एक तो पृथ्वी के गर्भ में जो छिपा हुआ जल मीठा है, उसका बड़ा दोहन और शोषण हो रहा है इस समय। ठीक है, उसका उपयोग करो। गाय को धोना चाहिए, दूध प्राप्त करना चाहिए, लेकिन गाय को खाने को भी तो देना चाहिए घास। जो व्यक्ति गाय को बिना खिलाए दोहन करता है तो दोहन नहीं, वो शोषण होता है। धरती के नीचे से हम जल निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे कि जो धरती चार्ज हो सके, ये वर्षा का जल सोख सके अपने भीतर। और इसके लिए जरूरी है, ऐसे तो है कि हमें पृथ्वी के भीतर का जल बहुत सोच समझ करके और निकालना चाहिए, और उसका दुरुपयोग न हो, वेस्ट न हो। कई बार लोग पंप चला देते हैं, निकल रहा पानी व्यर्थ जा रहा है, उसके प्रति बहुत सावधान होना है। दूसरा,
वर्षा का जल, उसको संरक्षित करें। छोटे छोटे बांध बने, तालाब बने, जहां जल भरे और पृथ्वी में रिचार्ज होता रहे। पृथ्वी के भीतर भी जल जाना चाहिए। वृक्षारोपण ज्यादा हो, जहां वृक्ष होते हैं वो वृक्षों की जड़ों से ये पृथ्वी जल का शोषण करती है और जल सख्त नहीं होती पृथ्वी वहां। इसलिए वृक्षारोपण भी एक जल संरक्षण की प्रक्रिया में सहायक है। तालाब हो, बांध हो, छोटे छोटे कुएं हो। और एक बात और, आज से 50 वर्ष पूर्व नदियों में जल बहुत होता था, नदियां बहुत गहरी होती थी, देश की आबादी कम थी, तो हमारे एक धार्मिक संस्कार जो होते थे, गतिविधियां, निर्माल्य जो निकलता था पूजन पाठ का, वो हम ले जाकर नदियों में प्रवाहित करते। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं, अस्थि है, आज सब ले जाके नदियों में विसर्जित करते थे। उस समय वो नदियां उन सारे जलों को, सारी चीजों को आत्मसात कर लेती थी, पचा लेती थी। लेकिन अब वो क्षमता नदियों में नहीं रह गई है। इसलिए हम धर्माचार्यों ने भी, हम साधु संतों ने भी यह एक योजना बनाई कि निर्माल्य को, पूजन की सामग्रियों को नदियों में प्रवाहित ना किया जाए, बल्कि उसके कुछ और विकल्प निकाले जाए। पृथ्वी में गड्ढा करके वहां डाल दिया जाए, बगीचे में डाल दिया जाए, नदियों में नहीं जाना चाहिए। तो इस संबंध में भी, और आजकल ये विकसित टेक्नोलॉजी के जमाने में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, पॉलीथीन है, कीटाणुनाशक है, ये बहुत सी चीजें जब जल में जाती हैं तो जल को प्रदूषित कर देती है, विषाक्त कर देती है। और जल की जो सफाई करने वाले जीव हैं, बहुत जरूरी है। ये सफाई, जैसे बाहर लोग सफाई करते थे, जल की सफाई कौन करता है? मछली, मेढक, कछुआ और मगर। यदि नेचुरल गंदगी कुछ हो, दूध कोई बात डाल दे नदी में, थोड़ी बड़ी नेचुरल गंदगी हो, तो मछलियां हो तो सब खा जाती, साफ कर देती। और इसीलिए मां नर्मदा, गंगा का जो वाहन है वो मगर, नक्र है, वो प्रतीक है। उस पर चल करके ही मां नर्मदा, मां गंगा यात्रा कर। इसलिए जल में मछलियों को होना बहुत जरूरी है। मत्स्य होने चाहिए, मेढक होने चाहिए, कछुआ होने चाहिए, एक गंदगियों को साफ कर देते। लेकिन दुर्भाग्य है कि कीटनाशक का प्रयोग जो हो रहा है, किसान कर रहे हैं, किसान भाई, वो भी बह करके नदी में जाता है और इससे वे जल जंतु मरे रहे। ये जो हम रासायनिक साबुन आदि का प्रयोग करते हैं, उससे भी वे मर रहे हैं। इसलिए भी जरूरी है कि नदियों की सुरक्षा के लिए, जल के संरक्षण के लिए हम तेल साबुन का प्रयोग वहां न करें। मां नर्मदा में जाएं दर्शन करने, घर से नहा धोकर साफ स्वच्छ होकर, जैसे हम मंदिर में जाते हैं ऐसे ही मां नर्मदा का दर्शन करें, आचमन करें, मंजन करें। और इस प्रकार जल के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सिप्रा और सिप्रा साथ 3 नदियों का संगम दिखाई देता है। गंगा के क्षेत्र में गंगा तट पैदा हुई और नाम सिप्रा और नर्मदा से जुड़ गई। गंगा, सिप्रा और नर्मदा का अद्भुत संगम, ऐसे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सिप्रा जो पावन पवित्र नदी है, जो इंदौर से निकल करके और मंदसौर में जाके चंबल में मिलती है, छोटी ही नदी है, इसे 120 किलोमीटर के करीब है,
पर बहुत पावन महाकाल की नगरी अवंतिका, मोक्ष दापुरी की नगरी, खेद है कि इस समय लुप्त हो गई है। और मुझे ऐसी कल्पना लग रही थी कि वो लुप्त हुई सिप्रा ये गंगा क्षेत्र में शैलेश के घर में सिप्रा प्रकट हुई। और एक बात और, इस समय जो सिप्रा में, उज्जैन में जो जल जा रहा है सिप्रा नदी में, वो मां नर्मदा का जल है। मां नर्मदा ने कहा सिप्रा से, घबराओ मत बहन, परिस्थितियों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम सूख रही हो, पर हम तुम्हारे अस्तित्व को सदा बचा के रखेंगी। नर्मदा जल प्रवाहित हो रहा है लिफ्ट के द्वारा, और तभी तो कुंभ संभव होता है। पिछले कुंभ जो हुए हैं अवंतिकापुरी में, उज्जैन में, उसमें साधु संतों ने नर्मदा जल भी स्नान किया है। तो सिप्रा के घर में नर्मदा और वहां सबका स्नान हो रहा है। तो ये सिप्रा ही नो इस रूप में मूर्तमाती होकर के सिप्रा पाठक के रूप में, वाटर वुमेन के रूप में नर्मदा के शरण में आई है, आभार व्यक्त करने, परिक्रमा करने के तुमने सिप्रा को जीवन दिया, मोक्षदायिनी को, जीवन दायिनी नर्मदा ने जीवन दिया है। और परिक्रमा की, संकल्प किया है, और संकल्प उसका ये है, जल, जंगल और जमीन तीनों की सुरक्षा, तीनों को पर्यावरण या प्रदूषण से मुक्त करने का संकल्प लिया है। और एक बड़ा आंदोलन भविष्य में खड़ा होने वाला है। आप सब बहुत धन्यवादी हैं जो इस देवी के साथ जुड़ करके और इससे प्रेरणा लेकर के जल के संरक्षण के प्रति संकल्पबद्ध हैं। और यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़े। जब फिर से मैं स्मरण दिला दूं, वर्षा के जल का भी संरक्षण हो, जिससे जमीन सूखी ना हो जाए। ये जमीन जिसका नाम रसा है, और रसा तभी रस में रहेगी जब वर्षा के जल इसको मिलता रहेगा। उसकी व्यवस्था करें। और जो जल नदियों में, सरोवरों में है, उस प्रदूषित न हो, उसका दुरुपयोग ना हो, इसके प्रति संकल्पबद्ध हो। स्वयं किसी प्रकार के प्रदूषण, गंदगी सरोवरों में, नदियों में न होने दें, और दूसरों को भी प्रेरित करें। दूसरों को भी यदि गड़बड़ कर रहे हैं टोकें, और एक माहौल तैयार करें। यदि जल है तो कल है, जल है तो मानव का जीवन है। और इसके लिए हम सब तो बहुत लोग लगे हैं, पर सिप्रा ने अपना पूरा जीवन दान ही जल संरक्षण के लिए समर्पित किया। मैं बहुत बहुत उसे आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो शक्ति मिले और आप सब मिलकर के उसके साथ चलें। महाराज जी, आप हमेशा मेरे लिए पिता तुल्य थे, लेकिन आज, वैसे मैं बड़ी मजबूत लड़की हूँ, लेकिन आपके शब्दों में इतने भाव में आई, बहुत कम मुझे ऐसे रोना आता है। और आज एक बात समझ आई कि सिर्फ एक पिता ही एक बेटी को समझ सकता है, एक पिता ही एक बेटी को आदेशित कर सकता है। और जो भी एक बेटी कर रही होती है वो भावनात्मक तरीके से सिर्फ एक पिता को ही समझ आता है। जो विवरण आज आपने दिया वो कभी भी माता पिता गुरु या साधकों कभी किसी से ऐसे नहीं मिल पाया। आज सच में आपने शायद कहीं ना कहीं सांकेतिक मुझे ये बताया है कि तुम्हारा नाम शिप्रा नहीं है, तुम्हारा कर्म भी शिप्रा होना चाहिए। और मैं हमेशा ऐसे कार्य करूंगी कि आप जहां भी रहें आपको अपनी बेटी पे गर्व हो। हमेशा अपने सानिध्य में रखिएगा, और फिर किसी दिन मैं आपको अवश्य बुलाऊंगी, ताकि आप फिर से कोई धर्म और आध्यात्म का कोई विषय मुझे और मेरे से जुड़े लोगों को बताइएगा। आपके चरणों में मेरा शीश नमन। नर्मदे बहुत बहुत हर। आशीर्वाद, सभी को धन्यवाद, सभी को आशीर्वाद।
16-17 मिनट।